क्या हमारा शरीर एक समय में कई कार्य करने के लिए बना है? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है तो गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी से आज आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। जब सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, यह कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ आत्मज्ञान की खोज में थे। यह कहानी उस समय की है। उस समय सिद्धार्थ निरंजना नदी के किनारे एक गुफा में रहा करते थे। नदी के दूसरी तरफ एक गांव था। बुद्ध प्रतिदिन ध्यान करने के बाद उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाते थे। उस गांव तक जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। इस वजह से उस गांव में बहुत कम सन्यासी जाया करते थे। सिद्धार्थ वहां हर दिन जाया करते थे। धीरे धीरे लोग सिद्धार्थ को जानने लगे थे। जो व्यक्ति सिद्धार्थ से एक बार मिल लेता था वह उनसे बार बार मिलना चाहता था, क्योंकि सिद्धार्थ के भीतर करुणा थी, दया थी, प्रेम था और मनुष्य को यही चाहिए। कुछ दिन बाद अचानक सिद्धार्थ ने गांव में जाना बंद कर दिया, क्योंकि गांव के प्रधान की छोटी बेटी, जिसका नाम सुजाता था, वह सिद्धार्थ के लिए भोजन लाने लगी। सुजाता भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। वह साधु सन्यासियों की बहुत सेवा करती थी। उसके गांव में कोई भिक्षु नहीं आता था, इसलिए वह हर दिन सिद्धार्थ के लिए ही भोजन बनाकर ले जाती थी। उसे ऐसा करना अच्छा लगता था। सिद्धार्थ उससे मना भी करते थे, लेकिन वह नहीं मानती थी। वह बड़े चाव से सिद्धार्थ के लिए भोजन बनाकर लाती थी और सिद्धार्थ भी बड़े प्रेम से उसके भोजन को स्वीकार लेते थे। कुछ दिन बाद सुजाता के ही गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम स्वस्ति था, वह सिद्धार्थ से मिलता है और सिद्धार्थ से मिलकर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। स्वस्ति सिद्धार्थ से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वह सिद्धार्थ से मिलने हर दिन आने लगता है। एक दिन सिद्धार्थ और स्वस्ति बैठकर बातें कर रहे थे। स्वस्ति सिद्धार्थ से प्रश्न पूछ रहा था और सिद्धार्थ उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। इसी बीच वहां सुजाता भोजन लेकर आ जाती है। सिद्धार्थ बड़े आदर के साथ भोजन स्वीकारते हैं और ग्रहण करना शुरू करते हैं। भोजन करने के दौरान स्वस्ति सिद्धार्थ से कई प्रश्न पूछता है, परंतु सिद्धार्थ स्वस्ति के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वे चुपचाप भोजन करते रहते हैं। सिद्धार्थ का इस तरह का बर्ताव देख स्वस्ति चौंकता है। वह सोचता है कि अब तक तो सिद्धार्थ उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, परंतु अब क्या हुआ? जब सिद्धार्थ भोजन कर लेते हैं तब स्वस्ति सिद्धार्थ से पूछता है, मुनिवर, अब से पहले तो आप मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, लेकिन अचानक आपको क्या हो गया? आपने मुझे अनदेखा क्यों कर दिया? सिद्धार्थ स्वस्ति से कहते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं भंते, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाइयों से होता है। किसान रात दिन मेहनत कर कर फसल पालता है, उसकी रखवाली करता है, तब जाकर अनाज पैदा होता है और फिर घरों में महिलाएं पूरी लगन और मेहनत के साथ भोजन को पकाती हैं और खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाइयों के बाद तैयार हुए भोजन का आनंद तभी लिया जा सकता है जब हम इसे पूरी जागरूकता के साथ ग्रहण करें। अगर उस समय मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता तो मैं इन सभी लोगों की मेहनत का अपमान करता जिन्होंने इस भोजन को खाने योग्य बनाया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा शरीर एक समय में कई कार्य करने के लिए बना है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर सही से एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप मुझे सुनने के साथ साथ बोल भी सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे हाँ। मैं हाँ कहने वालों से एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप इन दोनों कामों में से किसी एक भी काम को अच्छे से कर पाएंगे? अगर आप सुनेंगे तो बोल नहीं पाएंगे और अगर बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे।
और अगर दोनों करेंगे तो दोनों में से एक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी कार्य करें उसे पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका आनंद ले पाएंगे।